हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 7 हमारा भूमंडल यानी भूगोल यूपी बोर्ड का पाठ 5। इस पाठ का नाम है वायुमंडल। इसका ही हम लोग प्रश्न उत्तर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका क नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, इनका प्रतिशत भी लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% गैसें पाई जाती हैं। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि शामिल हैं। जो ऑक्सीजन की प्रतिशत है वो है 21% और नाइट्रोजन गैस की जो प्रतिशत है वो 78% है। आगे देखेंगे ख नंबर प्रश्न है, वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वायुमंडल का हमारे जीवन में निम्नलिखित महत्व है। तो आइए पहला इसका देखते हैं। पहला महत्व, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। दूसरा है, इसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ पौधों का विकास होता है, जिनसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अगला है तीसरा महत्व। तीसरा में है, उपस्थित जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप बादल बनते हैं, जिनसे वर्षा होती है। चौथा है, वायुमंडल की एक परत ओजोन है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। आगे देखेंगे ग नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। जो वायुमंडल की परतें हैं विभिन्न, वो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। अगला प्रश्न देखेंगे घ नंबर प्रश्न में है, वायुदाब किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वायु अपने भार द्वारा धरातल पर दाब डालती है। धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को वायुदाब कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे अंगा नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी प्रमुख पेटियां हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी पर वायुदाब की मुख्य 4 पेटियां हैं। पहला है विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी और दूसरा है उपोष्ण उच्च दाब पेटी। तीसरा है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी तथा चौथा है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ये जो है वो 4 पेटियां थी। आगे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न है, संघनन किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से रूप हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ताप घटने पर जलवायु का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। इसके रूप हैं ओस, पाला, कोहरा, बादल तथा वर्षा। आगे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर में है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पल पल घंटे घंटे, दिन, सप्ताह, धूप, हवा, वर्षा आदि स्थितियों में परिवर्तन होना मौसम कहलाता है। जबकि लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष की मौसम दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। आगे देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न नंबर 2 में है, सही वाक्य पर और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाएं या बनाएं। तो इसका क नंबर है, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो ये सही है, क्योंकि ये हमने ऊपर भी देखा है, मतलब पढ़ा प्रश्न नंबर पहले में ही कि नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है 78। तो ये सही हो जाएगा। ख नंबर है, धरातल से 15 किमी ऊपर तक का वायुमंडल अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये भी सही है।
ग नंबर में है गैसों के अलावा वायुमंडल में और कुछ नहीं पाया जाता है, तो ये गलत है। घ नंबर है वायुमंडल में 21% से बहुत अधिक ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, तो ये गलत है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका क नंबर है मौसम संबंधी घटनाएं रिक्त स्थान में घटित होती हैं। तो कहाँ घटित होती है मौसम संबंधी घटनाएं? तो क्षोभ मंडल में। तो रिक्त स्थान की जगह पर हो जाएगा क्षोभ मंडल। ख नंबर है वायु दाब रिक्त स्थान से मापते हैं। तो वायु दाब किससे मापते हैं? तो बैरोमीटर से। तो रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे बैरोमीटर। ग नंबर है वायुमंडल में उपस्थित रिक्त स्थान को आर्द्रता कहते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित किसको आर्द्रता कहते हैं? तो जल वाष्प को। तो रिक्त स्थान की जगह भर देंगे जल वाष्प। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। अगला है घ नंबर तापमान खाली स्थान या रिक्त स्थान द्वारा मापते हैं। तो तापमान किसके द्वारा मापते हैं? तो इसका रिक्त स्थान में भर देंगे तापमापी। तापमान को तापमापी द्वारा मापते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर। प्रश्न नंबर 4 में है सही जोड़े बनाइए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। पहला है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का हो जाएगा श्वसन। तो दूसरा है डिग्री। पहला जो है ऑक्सीजन का उसका हो जाएगा श्वसन और दूसरा है डिग्री सेल्सियस। तो इसका हो जाएगा तापमान, क्योंकि तापमान को हम डिग्री सेल्सियस में मापते हैं और ऑक्सीजन जो है वो उससे हम सांस लेते हैं, इसलिए हमने इसको श्वसन से मिलाया और डिग्री सेल्सियस को तापमान से। मिली बार है तो इसका होगा वायु दाब। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।